हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं आज के पेपर एल्जेब्रा मैथ्स 1 चैप्टर 1, 2, 3 का जो टेस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप एंड यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शंस वगैरह में भी पोस्ट किया था। आई होप आप सभी ने उसे सॉल्व किया एंड आई होप आपने लिमिटेड टाइम जो टाइम में करना था उस हिसाब से 2 आवर्स में पेपर आपका कंप्लीट किया। 40 मार्क्स का पेपर सेट किया गया था चैप्टर 1, 2, 3 को लेके। सो आंसर्स डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो शिव, हेलो संगीता, हेलो सरोजा। गुड इवनिंग। आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन। हाउ आर यू? गुड इवनिंग राजवीर। मैं ठीक हूँ शिव, आप कैसे हो? हेलो अंकिता। सो चैप्टर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर्स का हमने टेस्ट लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था आपका। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा चैप्टर। इसके वीडियोस में बहुत पहले बना चुका हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं मैथ्स की वीडियोस ही बनाता था तभी के मैंने वीडियोस सारे सारे हर एक एक्सरसाइज, हर एक सम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आई डोंट नो आप लोग ने वो वीडियो देखे कि नहीं। मैथ्स के वीडियोस के व्यूज़ नहीं है इतने मेरे, पता नहीं क्यों। आप लोग को लगता है मैथ्स बहुत अच्छी तरह से आता है ऑलरेडी शायद से, इसलिए आप मैथ्स वीडियोस नहीं देखते हो चैनल में। बट सारे एक्सरसाइज के हर एक सम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। हर एक टॉपिक बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप आपने वो देखा है एंड आप वेल प्रिपेयर्ड थे टेस्ट एग्ज़ाम लिखने से पहले। एल्जेब्रा का 3 चैप्टर का टेस्ट 40 मार्क का था। सो ऑनलाइन कुछ अभी तक ज़्यादा लोग नहीं हैं। हार्डली आई कैन सी 6 पीपल आई गेस। 8:30 डेली आपका जो भी टेस्ट होगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, आपको अगर आंसर्स जानने हैं, अपने सेल्फ इवैल्यूएशन करना है तो ज़रूर 8:30 को डेली आप ऑनलाइन आइए। लाइव सेशन में हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग ने पेपर सॉल्व किए थे? शिव, संगीता, सरोजा, राजवीर, अंकिता, आप लोग ने पेपर सॉल्व किया था टेलीग्राम में जो मैंने अपलोड किया था? लाइव स्ट्रीम में रिवीजन टेस्ट हम लोग फिर से चालू करेंगे आफ्टर दिस वीक। जैसे ही ये एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो जाएगा, जो मैंने सेट किया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो रिवीजन था वो पूरा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साइंस 1 का आधा हो गया था, हिस्ट्री पूरा हो चुका था, तो ज्योग्राफी चालू करेंगे नेक्स्ट। ज्योग्राफी साइंस 1 कंटिन्यू करेंगे और फिर साइंस 1 हो जाएगा तो साइंस 2 कंटिन्यू करेंगे। तो रिवीजन आपका चालू रहेगा, लेकिन ये वीक थोड़ा सा मुझे सेटल होने को टाइम चाहिए था थोड़ा सा, इसलिए मैंने एग्ज़ाम सेट कर लिया। और बहुत से बच्चों का प्रीलिम्स भी अभी होगा, उस हिसाब से मैंने सोचा कि एक एग्ज़ाम हो जाएगी आप लोगों की, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम सेट कर ली। हेलो राहुल, कैसे हो आप? यस, पॉलिटिकल साइंस भी करेंगे हम लोग, डोंट वरी। पॉलिटिकल साइंस भी करेंगे हम लोग। पॉलिटिकल साइंस के भी सारे वीडियोस बना चुका हूं मैं ऑलरेडी। 4
आपको ये साल के हिसाब से सिर्फ 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, वो सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, आई होप आपने देखे हैं। उसका भी रिवीजन हम लोग ले लेंगे, डोंट वरी, सारा रिवीजन हम लोग ले लेंगे। आपका मई में एग्ज़ाम है, उसके पहले हमारा काफ़ी अच्छा खासा 2-3 बार रिवीजन हम अच्छा खासा ले सकते हैं, अगर आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहे और हम यूं ही डेली मिलते रहे तो हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। वीडियोस तो सारे चैप्टर्स के हो चुके अपलोड, हर एक टॉपिक लिटरली मैंने हर एक सब्जेक्ट कवर किया है मैंने, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई टॉपिक ना मिले। एक दो छोटा मोटा चीज़ बाकी है, वो चीज़ मैं अब धीरे धीरे ये 1-2 वीक में ख़त्म कर दूंगा। संस्कृत का मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट संस्कृत का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने कहा था, शायद आपने ही कहा था, पता नहीं किसने कहा था कि संस्कृत का भी हो सके तो पेपर सेट करिएगा, राइट। सो मैं ज़रूर संस्कृत पेपर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। संस्कृत का मुझे इतना आइडिया नहीं, संस्कृत मुझे टॉपिक नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। सो हाल बढ़िया है बेटा, आपका हाल क्या है राहुल? लेट हो गए गेमिंग ब्रो। आई एम फाइन नेहा, हाउ आर यू? सो हाय सोनिया। सो यही आप सारे एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर वीडियो देखते जाइए, उसको कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए एंड आप पढ़ते जाइए। हम स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। वेट करके मतलब नहीं है, जो हाजिर वो वजीर, राइट। हेलो पायल, हेलो किशोर, लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर दैट। आज का जो पेपर था हमारा बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा पेपर था। आई होप आप सभी ने सॉल्व किया है इसे अच्छी तरह से एंड आई होप आपने सभी ने आंसर्स पूरे लिखे हैं। हेलो जानवी, हेलो दिव्या, हेलो मंदार। फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1A में आपको सॉल्व करने थे, चारों क्वेश्चन सॉल्व करने थे, एक मार्क के थे, ऑप्शन वाले थे ये। आपको फैक्टराइजेशन करना था, 49p³ q - 36p³ इज, ये फैक्टराइज करना था, उसको सिंप्लीफाई करना था और आपको आंसर देना था। ऑप्शंस दिए थे, टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपने ऑप्शन किया था? फाइनेंशियल प्लानिंग डिलीट हो चुका है ये साल के लिए, तो उसका फिलहाल मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन आपको अगर वो सीखना है तो मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम लेके, मुझे टाइम लगेगा, मुझे पहले साइंस 2 थोड़ा बहुत बाकी वो कंप्लीट करना है। सो मैं ज़रूर जो रिमेनिंग चैप्टर्स है बचे कुछ जो ये साल स्किप हुए हैं वो मैं बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चों को वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, खास करके फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स। तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, अथर्व, संजय, यस ऑप्शन सी, वेरी गुड। पायल जी ने आंसर देना चालू कर दिया, जानवी ने भी आंसर दे दिया, सरोजा कह रही है सी। सो करेक्ट आंसर था सी। फैक्टराइजेशन करके PQ बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा अंदर 2 फैक्टर्स, 7p + 6, 7p - 6। ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका था सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। बहुत ही सिंपल सा था ये, आपको यहां पर अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का इस्तेमाल करके ये आंसर करना था और बताना था कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होता है। सो ये पता होना चाहिए आपको, जो आंसर्स होते हैं टेबल के 3, 6, 9, उनके स्टार्टिंग के 3 के टेबल के स्टार्टिंग के आपको ऐड करके बताने थे। सो व्हाट वाज द करेक्ट आंसर, टेल मी दैट। ये स्टैटिस्टिक्स भी डिलीट हो चुका है ना हमें का बेटा। क्वेश्चन पेपर देखो, मैं वीडियो लिंक जो था हमारा सेमेस्टर वीडियो जो मैंने बनाया था एग्जाम टाइम टेबल, उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपलोड करता हूं। मैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब, आप यूट्यूब चैनल खोलोगे उसमें आपको सेक्शंस दिखेगा, होम पेज, वीडियोस पेज, प्लेलिस्ट पेज, कम्युनिटी टैब, उसमें भी पोस्ट करता हूं, जहां पे आपको लिंक क्लिक करने पर आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी एक्सपर्ट क्लासेस का जो चैनल का, यूट्यूब चैनल का ग्रुप बनाया है, उसमें भी मैं अपलोड करता हूं। ये सभी की लिंक मैं हर एक डिस्क्रिप्शन में पिछले 3-4 जितने वीडियोस है लास्ट, उसमें मैं अपलोड करता हूं, तो आपको वहां से ये क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो आप,
यूट्यूब के चैनल पे जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरा सेमेस्टर का टाइम टेबल वीडियो, ज़रा देखिएगा। सेमेस्टर का टाइम टेबल वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये एग्जाम टाइम टेबल जो मैं ले रहा हूँ कल से, उसके डिस्क्रिप्शन में डेली मैं उसे चेंज करता हूँ और उसके अंदर मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की लिंक डालता हूँ, तो आपको वहाँ से मिल सकता है। प्लीज़ वो ज़रा सा डेली चेक करिए, आपको वहाँ से पेपर मिल जाएगा। यस, करेक्ट आंसर है हमारा ए, 45 इज द करेक्ट आंसर। 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम का पीडीएफ आपको कल मिलेगा बेटा, कल जो पेपर है कल मिलेगा ना। आगे बढ़ेंगे। ओके, आदित्य है क्या? मैं कोशिश करूंगा याद रहे, बट मुझे सरोजा नाम काफी अच्छा लगता है। मॉम का नाम है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। इफ डी एक्स इज 49, dy इज -63 एंड d इज 7, देन x इज इक्वल टू। तो यहां पर डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करने आना चाहिए। ये बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सा dx अपॉन d अगर आपको पता होगा वैसा, तो ये बहुत सिंपल सा आंसर। ए का 7, दैट्स द आंसर, करेक्ट आंसर है। थर्ड का ए इज द करेक्ट आंसर। अभी के पेपर का पीडीएफ मतलब समझा नहीं मुझे। ये जो पेपर अभी मैं जो दिखा रहा हूं ये ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं वही कह रहा हूं आपसे। टेलीग्राम ग्रुप में भी है, यूट्यूब का सेमेस्टर का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, और जितने दो तीन दिनों से जितने वीडियोस है उसके हर एक के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और कम्युनिटी टैब में जाओ, यूट्यूब के मेरा जो चैनल है उसके कम्युनिटी टैब में आप जाओगे, वहां पर भी आपको पोस्ट मिलेगा, लोग उस पर कमेंट भी करते हैं। वहां से भी आपको सिंपली एक क्लिक करोगे सीधा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, तो बड़े आसानी से पीडीएफ मिल सकता है, जरा ध्यान दीजिए उस चीज पे। नेक्स्ट सेवेंथ तो आंसर था। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है, अगेन फैक्टराइज करना है एंड बताना है कि क्या ऑप्शन आएगा। 63x² माइनस 112y² को फैक्टराइज करके जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। फैक्टराइज करके फोर्थ वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एल्जेब्रा मैथ्स 1 पेपर है पूनम जी। यस राजवीर बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स ओमिट हो चुका है ये साल के लिए। आप रिडक्शन वाला वीडियोस देखिए, मैंने बनाया हुआ है रिडक्शन, क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं वो मैंने बनाया हुआ है। यस, वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑल्सो। सी करेक्ट आंसर है। फिर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो बी वाला था, अगेन आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, एक मार्क के थे, सिंपल एक मार्क के सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपने ये भी सॉल्व किए हैं। बहुत सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से टाइप का है, ये आपको हाईएस्ट इंडेक्स बताना है और बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है वो। सो वो उसको उन्होंने m+2 ब्रैकेट्स में m-5 ब्रैकेट्स में दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो आपको ये सॉल्व करके आंसर आना चाहिए था। चेक करिएगा, हाईएस्ट इंडेक्स 2 आता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m² माइनस 3m-10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपका आना चाहिए सॉल्व करके। मैं फिर से कह रहा हूं m² माइनस 3m-10 इक्वल टू 0, ये आना चाहिए था आपका आंसर। अगर आपको ये आंसर आया है तो आपका ये सही है। उसमें हाईएस्ट इंडेक्स फिर आपको लिखना है कि 2 है, m का हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, पावर 2 है, एंड यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको आंसर इसका लिखना है। सो आई होप आप सबने इसको सॉल्व किया है इसी तरह से। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बड़ा प्यारा सा, डिटर्मिनेंट ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली करना होता है। 4 3 2 7 आपके नंबर्स है, मैट्रिक्स है, आपको क्रॉस करना है। 4 7 माइनस 3 2 दैट इज 28 माइनस 6, कितना होता है 28 माइनस 6? फाइनल आंसर बोलिए जल्दी से। 4 7 माइनस 3 2 28 माइनस 6 कितना होता है? हेलो डिम्पल, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू 22 इज द आंसर, करेक्ट आंसर 22। अगर आपने 22 लिखा है, सॉल्व किया है पूरा, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म है
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उसमें आपको ये जनरल फॉर्म में लिखना है एंड फिर ए बी सी का वैल्यू बताना है। तो जल्दी से मुझे बताइए, इसको आपने सॉल्व करना था पहले थोड़ा सा, और ए बी सी का वैल्यू क्या आया वो बताइए। कंपेयर करने पे आपको ए बी सी का वैल्यू क्या आया मुझे बताइए। गेमिंग ब्रो ने सबसे पहले आंसर दिया है, दैट इज 143। वेरी गुड, राइट, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 143। A1 B4 C3 इज द करेक्ट आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने पर पहले माइनस है, ब्रैकेट्स है, -3 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर एक्स एक्स टर्म साथ में सॉल्व हो जाएगा, तो बड़े आसानी से आंसर मिलेगा आपको x² + 4x + 3, और उसमें ए बी सी कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 143। A1 क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, x का कोएफिशिएंट 4 है एंड कांस्टेंट c हमारा 3 है। तो आई होप ये भी आप लोग ने सॉल्व किया है। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड पायल, आई होप आपने ये सारा चीज सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल, अगेन राइट एन एपी। एपी आपको बनाना था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना था, जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपका 6 है, टर्म फर्स्ट T1 आपका 6 है, जिसको हम ए भी कहते हैं, और D आपका -3 है। D आपका -3 है, जरा ध्यान रखिए यहाँ पे -3 है। तो आपको नेक्स्ट टर्म बताते जाना है एक एक। तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म, बाकी के पूरा सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट आपको सीक्वेंस बताना है मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड, 6 3 0 -3 इज द करेक्ट आंसर। नहीं अंकिता जी आपने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो, देखो 6 होगा पहला टर्म, फिर -3 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग डिफरेंस उधर से प्लस करेंगे और बीच में माइनस ही है तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 आंसर 3 हो जाएगा। ओके, फिर वापस से सेम तरीके से 3 - 3 0, और फिर 0 - 3 -3। ओके, तो करेक्ट आंसर है 6 3 0 -3 एंड सो ऑन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। हर एक एक्सरसाइज का हर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है चैनल पे, प्लीज उसको प्लेलिस्ट के थ्रू इजीली आप सर्च करके देख लीजिएगा। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज में एनी 2 था, लेकिन आई होप आप सभी सॉल्व करना जानते थे। अगेन बहुत सिंपल सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ही था, जिसमें आपको n का वैल्यू ढूंढना था। आपको a दिया था, d आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से बताना था। तो कैसे पता पड़ता है डिफरेंस, हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो क्या मुझे आप बता सकते हो व्हाट इज d इन द क्वेश्चन नंबर 2A1। 2A1 में d क्या है, 2A1 में d क्या है। यस आंसर सही है n का, लेकिन हम पहले एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग d का मैं आपको पूछ रहा हूं पहले। फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। सो d क्या होगा, सिंपली d कैसे पता पड़ेगा मुझे, 3 - 1 या 5 - 3। ओके, एक टर्म आगे वाला पीछे वाले टर्म से माइनस करूंगा तो मुझे d मिलेगा 2। उसको मैं अपने फॉर्मूला में जैसे ही पुट करूंगा और उसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो मुझे n का आंसर मिलेगा, जो बहुत लोग ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। n का आंसर है 75, यानी टोटल 75 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है इसके अंदर, 75 टर्म्स है। और 75th टर्म पे कौन बैठा है, 149 बैठा है। 75th प्लेस पे कौन बैठा है, 149 टर्म बैठा है। सो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ग्राफ भी बनाना था। आई होप आपने ग्राफ अलग से बनाया होगा, और बहुत ही सिंपल था। अगेन ये आपको हाफ वैल्यूज दे दी है x और y की, आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसके, और फिर वो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे। सो टेल मी x का आंसर और y का आंसर क्या होगा और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जब हम y1 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। हेलो सुरेखा, जब हम y को 1 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। वेरी गुड सरोजा, आई मीन आदित्य, राइट, आदित्य, वेरी गुड आदित्य। 1 1 एंड हाँ गड़बड़ कर दी, 2 4 नहीं बेटा, हमको -1 ऑलरेडी दिया है, हमें -1 वो इस्तेमाल करना है। हमें ऑलरेडी उन्होंने दिया था हाफ नंबर्स, राइट, फिल इन द कंप्लीट करना था ना टेबल, तो उन्होंने 1 और -1 वैल्यू दिया है, आपको वो वैल्यू यूज करना है। यस वेरी गुड, गेमिंग ब्रो ने सही लिखा है, माइनस लिखना एक जगह भूल गए, -5 भी आएगा वहां पर, तो -1 -5 वेरी गुड राइट है। और
1 और 1, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट्स राइट है, 1 1 -1 -5 इज द कोऑर्डिनेट्स। इसको आप प्लॉट करिए और ग्राफ बनाइए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है आपको पढ़ाने जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है बेटा, मैंने मास मीडिया किया हुआ है एंड मैं बीएड कर रहा हूँ। मेरा बीएड जो आपको पता होगा टीचर्स की डिग्री, बैचलर्स इन एजुकेशन चल रहा है। सो वो है मेरी क्वालिफिकेशन। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है बहुत लोगों का, 1 1 एंड -1 -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो इसमें ऑप्शन था आपके पास एनी टू का, लेकिन थर्ड क्वेश्चन भी जिन्होंने सॉल्व किया रहेगा उनके लिए डिस्कस करते हैं कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको दिया है पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करना है, डेल्टा ढूंढना है, b² - 4ac वो ढूंढना है बेसिकली, और रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स कैसे हैं। तो डेल्टा का वैल्यू कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, उसके ऊपर रूट्स का हमें रिलेशन पता होता है। तो इसका आंसर क्या आया, डेल्टा इज इक्वल टू, क्या आया आंसर आप लोगों को? वेरी गुड, यस, 0 इज द आंसर, आपका 0 आएगा रूट्स। तो 0 जब होता है तो हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ओके, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये थोड़ी बहुत बातें याद रखना। ये सारा मैंने वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको देखना है डिटेल में कि क्या होते हैं रूट्स, कैसे पता करता है, ये सारा रिलेशन अगर जानना है तो पुराने अलजेब्रा के वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। इसका करेक्ट आंसर था डेल्टा 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अजय जी, आपके स्कूल में आपको पढ़ाया क्या वो टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक पढ़ाया क्या आपको? क्योंकि हमारे यहाँ पे कहीं पर भी स्कूल में नहीं पढ़ाया है और वो क्लियरली बोला है कि नहीं आएगा। तो आप बताइए, आपको पढ़ाया गया है स्कूल में वो टॉपिक? क्या टीचर्स ने पढ़ाया वो टॉपिक? तो ये मुझे बताइए। तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं बी वाला, सॉल्व द फॉलोइंग। उसके अंदर एनी 4 अगेन आपको करना था, 5 क्वेश्चन थे। पहला तो बहुत सिंपल, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, तो बेसिकली आपको डेल्टा ढूंढना है। क्या आया डेल्टा मुझे बताइए, b² - 4ac। रूट्स था यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल था ये भी। तो बताइए डेल्टा का आंसर क्या आया आपके b1 का, 2b1 का आंसर, डेल्टा का आंसर क्या आया? रूट को जब स्क्वायर लगता है तो 2 हो जाता है, ये चीज सिंपल सी आपको याद रखनी है। यस, वेरी गुड, इसमें भी आंसर हमें d0 आता है, डेल्टा 0 आता है। यस, दैट्स इट, उतना ही हमें ढूंढना था, डेल्टा 0 आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड वाले में आपको फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ढूंढना था और आपको nth टर्म का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया था, tn, उन्होंने tn दिया था 3n+1। तो कुछ नहीं करना आपको, अगर जो टर्म चाहिए वो नंबर आप पुट कर दो n की जगह पे। तो फर्स्ट 4 बोला है, यानी कि n1, n2, n3, n4। तो एक एक बार आपको n में 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करना है और आपको सीक्वेंस बताना है। तो टेल मी व्हाट इज द सीक्वेंस, what is the sequence when you put 1 2 3 4 respectively each time and in the equation 3n+1, and tell me the first 4 terms of the sequence. Very good, very good. कौन है ये? पायल जी ने सही आंसर पहले दे दिया, that is the 4 7 10 13। 4 7 10 13 is the correct sequence। 4 7 10 13 is the correct sequence। I hope आपने ये सॉल्व किया है सबने अच्छी तरह से, और सभी ने आंसर किया। बहुत ही सिंपल सा था, 2 मार्क के ये सम है, बेसिक, बहुत ही बेसिक सम। नेक्स्ट सिंपली सॉल्व करना था एंड आपको y की वैल्यू ढूंढनी थी। नेक्स्ट आपको सिंपली सॉल्व करना था इक्वेशन को और y की वैल्यू ढूंढनी थी। तो टेल मी y की क्या वैल्यू आई थी? पहले तो 7y और -3y² वो सब एक तरफ लेके इक्वल टू 0 करना था इक्वेशन को, उसको फिर आपको स्प्लिट द मिडल टर्म कर सकते हो आप उसे, एंड y की 2 वैल्यू बता सकते हो। शिव यूजर नेम है एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल, हमारा जो ये नाम है एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल।
और आपको अगर नहीं मिलता है तो आप जो है, मैंने जो लास्ट 2-3 मेरे वीडियो जो है उसमें टेलीग्राम की लिंक मैंने अपलोड की है, वहां से क्लिक करके भी आप ढूंढ सकते हो। ओके, जो सेमेस्टर वाला पेपर का जो वीडियो है, सेमेस्टर वाले पेपर का जो वीडियो है जिसमें टाइम टेबल है पूरा, उसके डिस्क्रिप्शन में जरा जाके देखिए, वहां पे मैंने टेलीग्राम की लिंक डाली है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। यस, टेल मी द आंसर। पायल जी ने आंसर दे दिया एंड अंकिता ने भी आंसर दे दिया। माइनस एक जगह भूल गई अंकिता शायद से। -4/3 एंड -1 इज द करेक्ट आंसर। द रूट्स आर -1 एंड -4/3 इज द करेक्ट आंसर। -1 एंड -4/3। आई होप सभी को ये आया। फोर्थ वाला भी बहुत सिंपल सा था, आपको क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करना था, यानी कि डिटर्मिनेंट आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना था इक्वेशन में से और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx dy ढूंढने के बाद, d ढूंढने के बाद आपको फाइंड करने थे x और y की वैल्यूज। तो आई होप आपने सॉल्व किया है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि dx की वैल्यू आपको क्या मिली? dx की वैल्यू आपको क्या मिली? डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू क्या मिली आपको? वेरी गुड, आपने पायल जी ने फाइनल आंसर दे दिया। लेकिन पहले मुझे dx की वैल्यू बताइए, फिर dy और फिर d की वैल्यू बताइए। dx की वैल्यू आपको क्या मिली? यस, गेमिंग ब्रो, आपका सही आंसर है। 6 and 1 इज द फाइनल आंसर x एंड y का। dx का वैल्यू क्या आएगा? -30 आया था आपको सबको, वेरी गुड, -30 आया था, वेरी गुड वेरी गुड। एंड dy का वैल्यू -5 आना चाहिए, d का वैल्यू -5 आना चाहिए और आपको आंसर मिलेगा 6 and 1। यस सर, हमें स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है। ओके, दोनों चैप्टर पढ़ा दिए, अरे क्या बात है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपका लाइक स्कूल कहाँ पे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो अजय? मैं फिर कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वो चैप्टर बना दूँ। अगर आपको स्कूल का टीचर का नहीं समझा है या ऐसा कुछ, तो आपको ज़रूर हेल्प हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, आपके फाइनल्स के पहले मैं आपको लाइक फेब में ही पहले ही आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा वो, ठीक है ना? मेरा यूज़र नेम ऐसा, मेरा खुद का आईडी कृष्ण वाडेकर से ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको बेटा। यस, वेरी गुड। -30, -5, -5, यस। 6 and 1 आर द करेक्ट आंसर्स, x एंड y फाइनल आंसर्स। आई डोंट नो फिफ्थ वाला आपने सॉल्व किया कि नहीं, बट काफी सिंपल था। अगेन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द एपी आपको यहाँ पे ढूंढना था बेसिकली। तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो टेल मी द डी क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो आपको नज़र आ ही रहा है, फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ ही रहा है। कॉमन डिफरेंस बता दीजिए मुझे क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 1/2। 1/2 is the correct answer and A is 1/4। 5 किसने कहा? 5 नहीं है बेटा, 5 फिफ्थ का आंसर बोल रहे हो क्या वैसा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें बहुत ही सिंपल, अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपका बोर्ड्स में नए पैटर्न के अनुसार ये सब आपको बहुत ही भारी भारी जो सम्स होते थे एक्चुअली बच्चों को जो लगते थे, वो उन्हें एक्टिविटी बेस्ड में आने लग गए हैं, जिसमें उन्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अगर उन्हें बेसिक कंसेप्ट पता है तो वो बड़े आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करके ये आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सम आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करना था यहाँ पे। तो फॉर्मूला b² - 4ac करके उन्होंने पहले निकाल दिया डिटर्मिनेंट, और फिर फॉर्मूला आपको अगर पता होगा -b ± रूट डिटर्मिनेंट अपॉन 2a वाला फॉर्मूला जो है वो अगर आपको पता होगा तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था बेसिकली। फॉर्मूला आपको लिखना था यहाँ पे -b ± रूट b² - 4ac/2a। टेल मी द रूट्स का आंसर, फाइनल रूट्स का आंसर क्या था? 3a1 का आंसर मुझे बताइए, फाइनल रूट्स का आंसर क्या था? थोड़ा सा लिखने में आपको प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, लेकिन आप स्पेस छोड़ के लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा आप क्या लिख रहे हो। सिंस इसमें रूट आएगा, ये 0 0 कौन? 0 आंसर क्या है? नहीं, 0 रॉन्ग, 0 नहीं आंसर। किस चीज का 0 आंसर है भाई? ये वेरी गुड, पायल जी ने ऑलरेडी ऊपर आंसर दे दिया, मैंने अभी देखा। 7
लेकिन माइनस, ओके माइनस वाला भी लिखा, वेरी गुड। -7 एक तरफ आएगा, -7 प्लस रूट 17/8, वेरी गुड। -7 माइनस रूट 17/8, दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो याद रखिए, आई होप आपने ये सॉल्व किया हुआ है। करेक्ट आंसर है -7 प्लस रूट 17/8 और दूसरा है -7 माइनस 17 का रूट बाई 8। तो आई होप आपने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। शिखा एक फैक्ट्री में काम करती है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर दिन पे, वीक में उसे 47 आवर्स काम करने पर, जिसमें से 7 घंटे उसने ओवर टाइम किया है, तो उसका मतलब 40 आवर्स उसने नॉर्मल वर्क किया है। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझना है। रेगुलर आवर उसका 40 हो गया, 7 आवर्स उसका, 47 में से 7 उसका क्या हो गया, ओवर टाइम हो गया, उसको 390 मिलता है। और दूसरे एक वीक में उसको 50 आवर्स काम करने पर, जिसमें 8 आवर्स उसका ओवर टाइम है, मतलब 8 आवर्स अगर ओवर टाइम है तो रेगुलर आवर इस बार कितना हो जाएगा, 50 में से 8 अगर उसका ओवर टाइम है तो रेगुलर कितना हो जाएगा, हाँ ये सारे पेपर बोर्ड्स एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हैं अजय जी। बलारपुर चंद्रपुर, मेरी ज्योग्राफी बहुत बेकार है, मुझे पता नहीं है कहाँ है ये जगह। बट अजय मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग और वो सारा वीडियो बना दूँ। ओके, सो डोंट वरी, तब तक के लिए बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए, स्कूल टीचर्स की हेल्प लेते रहिए। एंड चलिए मुझे इसका आंसर बता दीजिए, शिखा की अर्निंग्स क्या होगी, रेगुलर आवर्स पर आवर कितना कमाती है और ओवर टाइम कितना कमाती है। बहुत ही सिंपल था, इसमें आपको समझना था कि हमें x और y, उन्होंने एक्चुअली एक्टिविटी में ऑलमोस्ट सब चीज़ सॉल्व कर दी थी, आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स करने आना चाहिए। यस एग्जैक्टली, 8 एंड 10 इज द करेक्ट आंसर। 8 पर रुपीज पर आर रेगुलर आर का है उसका, एंड 10 रुपीज पर आर उसका ओवर टाइम का उसे मिलता है। सो बहुत ही सिंपल था। सो वेरी गुड। ये कौन सा आंसर दिया बेटा, -1। आप कौन सा आंसर दे रहे हो, आप पीछे सीक्वेंस में जा रहे हो क्या, पीछे का वीडियो देख रहे हो क्या। -1 और -4/3 ये पुराने आंसर्स है, या आपका नेटवर्क लेट आ रहा है। सुरेखा बाबर, तो आपने लेट ज्वाइन किया रहेगा शायद से, आप पहले वाला आंसर दे रहे हो मेरे ख्याल से। वेरी गुड राजवीर, आपने इक्वेशन बना के भेजा, दैट इज 40x + 7y = 390। वेरी गुड, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता था। आई होप आप सबने ये सॉल्व किया है बहुत अच्छी तरह से। आगे देखेंगे, बी वाला देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग में आपको अगेन एनी 2 था, 4 क्वेश्चन दिए गए थे, बहुत ही सिंपल थे क्वेश्चन ये। अगर आपको आता है अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना, तो टेल मी फर्स्ट का 2 रूट्स क्या होते थे, फर्स्ट के 2 रूट्स क्या होते थे। 6x - 2/x = 1 को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता था। यस सुरेखा बाबर जी, आप पहले के सारे आंसर्स देते जा रहे हो, आई कैन सी दैट, लेकिन इसलिए मैं वो कनेक्ट नहीं कर पाया पहले एक्चुअली। सो वेरी गुड, आप आंसर देते जा रहे हो। टेल मी द रूट्स ऑफ बी, 3b का 1, 3b का 1 का आंसर। वेरी गुड, पायल ने अगेन आंसर दे दिया, पायल ने आंसर दे दिया। द रूट्स आर 2/3 एंड -1/2, 2/3 एंड -1/2। वेरी गुड, अंकिता जी ने भी आंसर दे दिया। 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स, ये रूट्स होने चाहिए थे। सेकेंड, आपको चेक करना था कि 301 सीक्वेंस में आता है कि नहीं, तो ये आपको पहले तो समझ में आना चाहिए कि उसको आपको TN के फॉर्मूला में पुट करना है, और आपको देखना है कि आपका आंसर TN आंसर है, वो प्लेस TN जो नंबर पे वो है, वो आपका नंबर 301 है, ये वो आंसर है, टर्म नंबर है, वो आपका टर्म है वो। सो उस पोजीशन पे वो आता है कि नहीं, तो उसको आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको n का वैल्यू एक फ्रैक्शन मिलेगा विच इज नॉट एन इंटीजर, और n का वैल्यू हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि n सीक्वेंस का नंबर होता है, और सीक्वेंस हमारा जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है।
तो उस बेसिस पे यहां पे आपको सॉल्व करने पे पता पड़ेगा n का आंसर मिलेगा 302/6, 302/6 मिलेगा। और इसीलिए आपका आंसर होगा कि 301 जो है वो सीक्वेंस में नहीं आता है, सीक्वेंस में नहीं आता है। ओके, सो याद रखिएगा ये -30 कैसे आएगा, कौन सा पूछ रहे हो -30? सुरेखा जी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आप थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे हो मेरे ख्याल से, पीछे वाला आप देख रहे हो। -30 वाला कौन सा था हमारा, पीछे देखना पड़ेगा मुझे फिर से। -30 कैसे आएगा, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो लिख लेते। -30 dx का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा बेटा 791 और -3 अंदर होगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -21 और -9 आएगा, जिसको माइनस माइनस ऐड होके -30 आएगा। तो dx का वैल्यू था वो, जिसको आप d से डिवाइड करोगे, -5 से डिवाइड करोगे तो आपको 6 आएगा। ओके, सो सिया सेज व्हिच क्वेश्चन इज गोइंग ऑन। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3b का हमने सेकेंड वाला चेक कर लिया, राइट। 3b का सेकेंड चेक कर लिया हम लोग, 3b में है सिया जी। 3b के सेकेंड आंसर तक हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन आपको फॉर्मूला का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने बोला है यूजिंग फॉर्मूला तो आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला आना चाहिए उसके लिए आपको x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको पूरा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आना चाहिए। सो आई होप आपने ये सॉल्व किया है। गिव मी द आंसर फॉर द रूट्स। दो आंसर क्या है रूट्स के। 3b का थर्ड क्वेश्चन, 3b का थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ रहा हूं अभी आपको। वेरी गुड गायत्री, इट इज नॉट इन द सीक्वेंस, वेरी गुड। क्रैमर्स रूल वो पहले वाला आंसर दे रहा था, राइट। थैंक यू अंकिता टू हेल्प मी आउट। राजवीर ने आंसर दे दिया 302, यस वेरी गुड। उसको सॉल्व करोगे दैट्स अ फ्रैक्शन राजवीर, राइट। तो वो आपका n नहीं हो सकता, n हमारा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, इट इज अ प्लेस वैल्यू, राइट। तो वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। पायल जी ने आंसर लगता है नीचे वाला दे दिया, ओके ओके वेरी गुड। बेटा 50 नहीं है लेकिन 5 आएगा, 5। टेन रूट तक अगर आए आप, ओके 10, ये क्या लिखा है, -10 लिखा है आपने, प्लस रूट 492, 4 रूट ऑफ 4 नहीं है, आपने टाइपिंग एरर किया हुआ कुछ। 92 का रूट बेसिकली उसको 4 × 23 करेंगे और फिर 2 बाहर ले लेंगे तो रूट 23 बचेगा अंदर। बाहर आपको आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 23। ये आंसर आना चाहिए आपको। आपको आंसर आना चाहिए -5 आना चाहिए, क्योंकि बाहर जो है वो 10 है, b10 है, देखिए b10 है, तो 10 को बाद में 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो 5 हो जाएगा। तो ये वाला जरा देखिए, ये बहुत लोग ने रॉन्ग आंसर दे दिया, करेक्ट आंसर किसी ने दिया ही नहीं अभी तक। सो b बेटा 10 है अपना, b10 है कि नहीं, तो -10 होगा स्टार्टिंग में। पायल जी आप सुन रहे हो, आपने पूछा कैसे, राइट। सो देखो -10 होगा, क्या आप विजुअलाइज कर सकते हो मेरे साथ। 10 हमारा b10 है तो -10 होगा स्टार्टिंग में, प्लस माइनस रूट 23 अंदर पहले से ही हम लोग सॉल्व करके रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंदर पूरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2 रूट 23 आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। और नीचे क्या है 2 × a हमारा 1 है तो 2 × 1 = 2, तो मतलब 2 ही रहा है ना। तो पूरा वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस 2 रूट 23 होल डिवाइड बाय 2, है ना। तो जरा सा विजुअलाइज करो, और मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूं अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मेरे ये वीडियो इतना सा रिपीट करना और लिखते जाना मैं जो बोल रहा हूं। फिर से मैं कहूंगा b हमारा 10 है, राइट, तो -10 पहले ही आ जाएगा, रूट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया तो 2 रूट 23 उसका आंसर आएगा, और नीचे हमारा 2 × 1 = 2, जिसमें हम लोग 10 और 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा -5 प्लस रूट 23 एंड -5 माइनस रूट 23। तो ये
आंसर आना चाहिए। अंकिता ने जो आंसर लिखा है वो आंसर आना चाहिए अभी। स्कूल योर टीचर आर आस्किंग अबाउट फीस। फीस के लिए तो पूछेंगे ही ना बेटा। सो सुरेखा जी कमेंट वो अपने आप ही रिफ्रेश होते जा रहा है, मुझे रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो आप कमेंट करते जाओगे वो नीचे आते जाता है, ऐसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है कि नहीं आई डोंट नो। इसमें आपको इक्वेशन बनाना था। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स एक्सीड्स द अदर बाय 20 डिग्री। तो इसका मीनिंग पहले समझो, एक एक्यूट एंगल दूसरे से ज्यादा है, दूसरे से ज्यादा है, इट मींस वन एक्यूट माइनस अदर एक्यूट, आंसर 20 आना चाहिए। तो ये ही यहां पे तोड़ आपको पता होना चाहिए इक्वेशन का, कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। दो एक्यूट एंगल आपको लेंगे x और y, जिसमें x माइनस वाई आपका 20 डिग्री आपको आना चाहिए। और आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स का टोटल वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उससे आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 90, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 55 एंड y का वैल्यू मिलेगा 35। तो आई होप आपने एंगल्स निकाले हैं ये सारे। हाँ पायल, वो स्क्वायर नहीं लेना था ना, 10 का नहीं लेना था, राइट। वो 10 तो बाहर था ऑलरेडी, राइट, वो गड़बड़ कर दिए थे, ध्यान रखना वो, ठीक है। चलो x और y ये एंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल फोर्थ वाले में आपको आना चाहिए था 55 एंड 35, 55 एंड 35। सो आई होप ये आया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। एनी टू था जिसमें 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाला अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आपको सॉल्व करना था। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, थोड़ा सा ये लेंथी था, लेकिन आई होप आपने इसके रूट्स के आंसर निकाले हैं। इसके रूट्स के आंसर होने चाहिए थे आपके कि 2, 1/2, 3/2 एंड 2/3, ये इसके रूट्स के आंसर होने चाहिए थे। एंड फिर सेकेंड वाला बहुत ही सिंपल एपी का सम था एक, और आपको सेकेंड और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो आपको तो बस अपना एक फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आप यूज करो तो आपको ये आराम से आ जाएगा। तो उसमें आप फोर्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म का वैल्यू पुट करो, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन करो, sn का फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि फर्स्ट 25 टर्म्स बोला है, तो sn का फॉर्मूला यूज करो, तो आपको आंसर आना चाहिए फर्स्ट 25 टर्म्स का 1400 आना चाहिए, 1400। हाँ, मैंने मैथ्स के वीडियो में कर्टेल्ड पार्ट पहले ही पढ़ा दिया था एक्चुअली। बाद में न्यूज आई थी ना, बाद में न्यूज आई थी कि रिड्यूस हुआ है, और मैंने मैथ्स वीडियो बहुत पहले से बना दिए थे, तो उसके अंदर रिडक्शन पार्ट भी ऑलरेडी है। खाली जो चैप्टर रिड्यूस हुआ था ना बाद में, वो मैंने अभी तक कवर नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे इन लोग लाइक बच्चों के हिस्ट्री ज्योग्राफी वीडियोस पहले कवर करने थे। तो जो रिडक्शन चैप्टर वाइज है ना, फाइनेंशियल और कौन सा था, स्टैटिस्टिक, वो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, क्योंकि वो मैंने सोचा बाद में मैं कर दूंगा। और फिर मैं बच्चों के लिए साइंस वीडियोस भी बनाने लग गया था ना, इसीलिए मैंने फिर पहले वो पोर्शन कवर किया। तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, बट बाकी के सारे मैथ्स वीडियो में हर एक सम, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक सम एक्सरसाइज वाइज वीडियो है पूरा, आपको हर एक एक्सरसाइज चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा। आंसर रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, उससे आप सॉल्व करिए, बहुत सिंपल सा। आप पहले T2 दैट इज टर्म 2 और टर्म 4 के हेल्प से उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप A का वैल्यू और D का वैल्यू ढूंढ लीजिए। आपको A का वैल्यू मिलना चाहिए 8 एंड D का वैल्यू मिलना चाहिए 4। ओके, A का वैल्यू मिलना चाहिए 8 एंड D का वैल्यू मिलना चाहिए 4, और N तो फिर है 25, तो आप फिर Sn दैट इज सम ऑफ n नंबर्स, उसका वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, आपको वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट टर्म 25 टर्म्स का 1400। ओके, सो रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं, बट आप उससे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सम जो है बोट वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सम भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये टाइप का समस बोट वाला जो है उसमें ये स्पेशल केस है, स्पेसिफिक मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। ये तो आपके चैप्टर में आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ही मौजूद है।
तो आपको इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन देखना है तो आप उसका सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिए आपके बुक में। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर एंड इन स्पीड इन द स्ट्रीम, तो आंसर है 8 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपने ये भी सॉल्व किया है। महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री सेमी मीडियम का लेने वाले हो क्या? बेटा मुझे एक्चुअली नहीं पता कि जो सेमी इंग्लिश मतलब सेमी मीडियम्स है उसमें हिस्ट्री बुक अलग है क्या आपका? नहीं ना, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, हिस्ट्री का मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, मैंने रिवीजन भी उसका कर लिया है, मैंने बच्चों के लिए मराठी में भी रिवीजन लिया था। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि सेमी वालों की बुक में चैप्टर अलग है कि सेम है कि क्या है। जहां तक मेरा मानना है सिर्फ मराठी में है वो चैप्टर्स, राइट? तो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है। तो आप एक बार हिस्ट्री के वीडियोस चेक करिए, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। सो स्पीड फॉर्मूला और ये यहाँ पर आपको डिस्टेंस और टाइम वाला आपको पता होना चाहिए, एंड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का लॉजिक पता होना चाहिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला। ये मैंने बहुत अच्छे से लॉजिक समझाया है बोट वाला, एक बार वीडियो ज़रूर चेक करना। आपको अगर ये कंफ्यूजन है एग्जाम्पल देखने के बाद, आपके बुक में एग्जाम्पल देखने के बाद भी अगर नहीं समझता है तो मैंने ये वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो एक बार वो देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से मैंने पूरा हर एक कॉन्सेप्ट स्पीड वाले सम वाला एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे मैंने उसमें सम सॉल्व किए हुए हैं। ओके, यहाँ पे आंसर आपको आना चाहिए था 8 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स करोगे आप तभी तो आपको याद रहेगा ना नेक्स्ट टाइम के लिए, है ना? तो कोई बात नहीं बेटा, आप अभी करेक्ट कर लेना। आप कल तक या आज रात को हो सके तो, नेहा हो सके तो पेपर वापस सॉल्व कर लेना। इस तरह से पढ़ाई होती है। जब रॉन्ग होता है तो आप फिर से पढ़ाई वापस से उसको सॉल्व करते हो, तब जाके वो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीरियसली अगर वो चीज़ सीखनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज आप वापस से पेपर पूरा सॉल्व कर लो, या कल कभी भी टाइम मिले तो एक बार वापस पेपर सॉल्व करो। 5th वाले क्वेश्चंस है, आपको एनी वन करना था। पहला वाला बहुत सिंपल एपी का क्वेश्चन था। अगेन इसके अंदर आपको अलग अलग रैंडम टर्म्स दिए थे और आपको सम ऑफ 56 टर्म्स पूछा गया था। आपको अगेन सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन 4 में गया वैसा ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ए का वैल्यू ढूंढना था, डी का वैल्यू उसका सिंप्लीफाई लाना है, और फिर एसएन के फॉर्मूला में उसे यूज करके आंसर, फाइनल आंसर आपका आना चाहिए था 5600। आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था 5600। हिस्ट्री की क्वेश्चन शीट मराठी में चलो मैं ट्राई करता हूं, कल हिस्ट्री पेपर है ना, मराठी में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूं। वैसे तो टाइम कम है बट मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं पायल आपको, बट मैं ट्राई करता हूं उसे मराठी में कन्वर्ट करने की। बट हो सके तो आप उसे इंग्लिश में लिखिए, मतलब इंग्लिश में देखिए और आप उसे कन्वर्ट खुद कर लिए थोड़ा था तो हेल्प हो जाएगी, है ना? मैंने एक्चुअली वो पहले ही पेपर बना लिए थे सारे वो ऑलरेडी, सो वो कन्वर्ट नहीं है। हाँ बेटा, सिया रोज पेपर चल रहे हैं हमारे 4 तारीख, कल से मैं एग्ज़ाम चालू की है मैंने। आप एक बार सेमिस्टर एग्ज़ाम टाइम टेबल मैंने वीडियो डाला है, उसमें पूरा टाइम टेबल है, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल भी लिखा है। उसमें ज़रा देखिए कौन सा पेपर चल रहा है। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, या यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूँ, वहाँ से वीडियो से PDF लीजिए और आप पेपर सॉल्व करिए। डेली 12 बजे मैं ये अपलोड करता हूँ पेपर। यस 5600 बहुत लोग ने आंसर दिया, वेरी गुड। आई होप सबका आंसर आया था ये। अभी तक कल एक पेपर हुआ था इंग्लिश, आज हमारा सेकंड पेपर था अलजेब्रा, 2 पेपर हो गए। अभी नेक्स्ट हिस्ट्री होने वाला है पेपर, तो आप वीडियो में देखिए, 2-3 वीडियो पहले ही आपको मिल जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम टाइम टेबल करके मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टाइम टेबल लिखा है ताकि आपको आसानी से मिले, और वीडियो के अंदर भी मैंने पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। ओके, सो 4th का फर्स्ट बताइए ना, 4th का फर्स्ट क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग। हाँ 4th का फर्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कैसा है, ये मैंने एक्चुअली अभी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपका रिड्यूस पोर्शन में से आ गया था। रिड्यूस पोर्शन में से ये आपका जो x प्लस
x प्लस 1/x जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये वो वाला सम है, ये वो वाला टाइप है जिसमें आपको x प्लस 1/x सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो जरा ध्यान दीजिए। विनय सिंह जी, आपके लिए मैं बता रहा हूं ये बात। जो आपका फर्स्ट टर्म है 12 के बाद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो जो x² प्लस 1/x² है उसको आपको वहां पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए, विच इज योर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए आपको? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, और वो वहां पे जैसे ही सब्सटीट्यूशन आप करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है दैट इज a² प्लस 2ab प्लस b², तो वो जैसे आप सब्सटीट्यूशन करोगे वहां पे तो आपको दोनों तरफ x प्लस 1/x आ जाएगा, जिसमें फिर आप वो सब्सटीट्यूशन कर दोगे विद एनी वेरिएबल a या m लेके, और बाद में उसको सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग सम है ये, हो सके तो इसका मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है एक्चुअली, बस लेंदी सम है, थोड़ा सा लेंदी सम है। ये मैंने एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है, तो आप एक्सरसाइज देख लीजिए इसकी, पुराने अलजेब्रा के वीडियोस देखिए थोड़ा सा, उसमें मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 5th तक आ चुके हम लोग। 5th का सेकंड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट था। सो कंस्ट्रक्शन खुद ही वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना था, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक क्वेश्चन खुद ही बनाइए और आंसर सॉल्व करना है जिसमें आंसर 12 आना चाहिए। तो ये आई होप आपने, पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए दूसरे टॉपिक्स का कि आपको ऐसा क्वेश्चन जब टफ आए तो ऑप्शन में ऐसा सम आप छोड़ सके। सो बाकी तो पेपर पूरा हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से की होगी, गलत है तो आप अपना करेक्शन करेंगे। क्या है ये? थोड़ा थर्ड का फोर्थ का आंसर क्या है, और क्या है तो मैं ऊपर बता चुका हूँ। अननोन मार्क्स थोड़ा सा वीडियो आप पीछे देख सकते हो, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ, राइट, थर्ड का फोर्थ आपको इक्वेशन बनाना है, एंगल वाला है, x माइनस वाई 20 डिग्री आता है, ये आपको दिमाग रखना है। एक्यूट एंगल का बीच का एक्सीड मतलब उतना ज्यादा है। तो ये सब सम्स मैंने एक्सरसाइज वाले में सॉल्व किए हैं, तो आप वो अच्छे से देखिए, आपको ज्यादा टेक्निकली समझेगा। अगर आपको अभी सिर्फ ओरली सुन के नहीं समझ में आता है तो इसका पूरा सॉल्यूशंस जो ये टाइप ऑफ सम्स है वो सब मैं सॉल्व कर चुका हूँ एक्सरसाइज में, तो वो आप वीडियो देखिए, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज आपको वीडियो मिलेंगे सारे, तो आपको ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इसमें आपको एक्सीड बोला था, मतलब एक एक्यूट एंगल दूसरे से 20 डिग्री ज्यादा है, तो आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 20 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक्यूट एंगल्स। ओके, सो दैट वाज टुडेज, समझ में आ गया सरोजा? मैंने फिर से वो बताया एक्यूट एंगल वाला, आदित्य। दैट वाज टुडेज हमारा डिस्कशन। आई होप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आपकी मई से होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हाँ मैं कोशिश करता हूँ मैं आंसर शीट टाइप टेलीग्राम पे अपलोड करूँ, मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़, लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल तो हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाकी तो लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स, हाँ हम लोग जब थोड़ा सा अभी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, तब हम पुराने पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने लास्ट ईयर का एक पेपर सॉल्व किया था, वीडियो है शायद से, सो देखिएगा जतिन जी। प्रीलिम एग्जाम तो आपका स्कूल ही बता सकता है बेटा, प्रीलिम एग्जाम कब होगी स्कूल बता सकता है आपका। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन मी अगेन, एंड दैट्स इट एवरीवन। कल का पेपर का तैयारी करिए अच्छी तरह से, एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर होके आए, एंड आई लव यू ऑल, लव यू 3000, एंड गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम नाउ। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब चेक करिए, पोस्ट करता हूँ वहाँ पे मैं, वहाँ पे भी PDF मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैंने PDF अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा वो ध्यान रखिए।
So that's all. Be home, be safe. Good night. Keep learning, keep sharing, keep smiling. Thank you so much.